भारत का कश्मीर, जिसे दुनिया के लिए इस पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इसी कश्मीर का एक हिस्से पे पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसको पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान उस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। जो खबरें आ रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तानियों के लिए भी और हाँ पाकिस्तानियों के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा गौरव की बात हम हिंदुस्तानियों के लिए है। और ऐसा है कि पाकिस्तान का लगभग आधा सैनिक, लगभग 50% सैनिक को पीओके के बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान की हलचलें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान की 50% सैनिक को जो है पीओके के बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान के लगभग 30% और सैनिकों को पीओके के इर्द गिर्द के जगहों पे तैनात किया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की में हलचलें क्यों बढ़ चुकी है, क्यों पाकिस्तान में सैनिक गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और ये गतिविधियां पूरी दुनिया देख रही है। तो इसकी तार जुड़ी है हिंदुस्तान से और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर उसके हाथ से जाने वाला है। चलिए, तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की जो बहुत सारे विजन रहे हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उस वक्त से, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और पूरे कश्मीर पे, संपूर्ण कश्मीर पे तिरंगा लहरेगा और ये तिरंगा फहरेगा। जी हाँ, तो अब इन दिनों नजर आ रहा है और देखा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं भारत के आर्मी के ऑफिसर्स के साथ। तो अब लगता है कि भारत सरकार अपने उस मुहिम पे आगे बढ़ चुकी है जिसके तहत अब पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में, हिंदुस्तान के कब्जे में लाया जाए और फिर से एक बार कश्मीर को एक करके दिखाया जाए। लेकिन ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, चलिए इसी मुद्दे पे आज बात करते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ जंग पाकिस्तान से ही लड़ना पड़ेगा या इसमें अवरोध और भी कुछ आ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। इधर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का लगातार सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करना, उधर पाकिस्तान के सेना में खलबली मचना और पाकिस्तानी सेना का लगभग आधा हिस्से को कश्मीर में लाकर तैनात कर देना बता रहा है कि अब पीओके पे कुछ बड़ा होने वाला है और आजाद कश्मीर पाकिस्तान से आजाद होने वाला है। इसकी सुगबुगाहट लगभग 2 या 3 साल पहले से शुरू हो चुकी थी और इसकी खबर जो है वो पाकिस्तान को भी लग गई थी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के इंटरव्यू में पाकिस्तानियों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी पूरा कश्मीर अपने साथ लेने के बजाय पहले जो है पीओके को बचाए, क्योंकि हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तानी फौज जो है कमर कस चुकी है अब पूरी कश्मीर को अपने साथ लेने के लिए, और इसी मुहिम पर अब भारतीय सेना निकल चुकी है। और लगता है कि इसी से लड़ने के लिए जो है अपनी मुट्ठी भर सैनिकों को, जिनके पास सिर्फ चाइनीज हथियार हैं, चाइना से मिले हुए कुछ हथियार हैं और कुछ ऐसे हथियार जो पूरी दुनिया लगभग आज से 20 साल 30 साल पहले रिटायर कर चुकी है, उसके दम पे अब वो लड़ने को तैयार है। चलिए, लेकिन क्या होगा जब भारतीय सेना, भारतीय जबाज, भारतीय धुरंधर जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे और जब आजाद करवाएंगे उस कश्मीर को जिस पे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का 2 सूबा, जी हां, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, ये 2 सूबे के जो भी हमारे मित्र हैं, जो हमारे बंधु हैं, हमारे साथी हैं, वे सभी लोग 1947 से लेकर आज भी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, भारतीय मानते हैं। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान में बनी थी तभी उन्होंने ये बात अपनी राय रख दी थी और ये उम्मीद जता लिया था कि उन्हें उम्मीद है भारत की मोदी सरकार से कि अब वो गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चुंगल से छुड़ाकर भारत के हिस्से में लाएंगे और उन सबको भारतीय होने का गौरव महसूस करवाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक बात पूरी तरीके से क्लियर है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के सभी नागरिक अपने आप को भारतीय मानते हैं और भारत के साथ जुड़ने को तैयार हैं, भारत अपने आप को भारतीय के रूप में देखना पसंद
करते हैं। तो यहां तो एक चीज खत्म हो गई कि अगर भारतीय जमात गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में प्रवेश करती है तो वहां के जो नागरिक हैं उन सबका साथ मिलेगा, उन सबका समर्थन मिलेगा और तब भारतीय सेनाओं के लिए आसान हो जाएगा कश्मीर को आजाद कराना। पहले जो अवरोध लग सकता था और वहां पे हम जीत सकते हैं, बात यह है। दूसरी चीज क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतना आसान है? जी नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सेना को नहीं, हमारी सरकार को रहना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी सरकार को लड़ना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी तनाव होगी, जो भी विरोध झेलने पड़ेंगे, वो हमारी सरकार को ही झेलना है। और जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ये मंजूरी दे रही है, रक्षा मंत्री हमारे सभी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो हमारी सरकार भी इस बात के लिए पूरी तरीके से निश्चिंत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तनाव को और उस दबाव को कैसे झेलना है। एक बात तो क्लियर है अभी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके पास जो सहन शक्ति है वे शायद पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसे चंद देश हैं जो भारत के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा, दोनों का समर्थन किया, बहुत सभी देशों के पास अब भारत का विरोध करने के लिए विकल्प नहीं बचा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ देश हैं, हालांकि उन देशों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि भारत पे पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ा बाजार है। अब इस स्थिति में पूरी दुनिया की नजर भारत पे रहती है, तो यदि कोई भी देश भारत पे प्रतिबंध लगाता है या भारत से रिश्ते तोड़ने की धमकी देता है, तो उससे नुकसान उस देश को होगा, हमें नहीं होगा। यह वक्त बहुत लंबा रहा है, 75 साल का, और न जाने फिर कितने साल बीत जाते और हम जिस तरीके से विखंडित हैं इसी तरीके से विखंडित रहते। जो एक लांछन लगा है और जो हमारे जवान, जो हमारे जवाज हमेशा कश्मीर में शहीद होते रहे हैं, अब ये खूनी सिलसिला बंद हो जाए और हम एक बार फिर से अपनी पूरी कश्मीर को अपने पास देखें। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भारत के किसी और भी गौरवशाली मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मुद्दे को शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।